Alright people, how are you guys doing? ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ, लाइक ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं। वेकेशन के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, को बहुत कुछ बताना है। तो सबसे पहले ना मैं एक शावल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ। मुझे ना सबसे पहले एक अनाउंसमेंट करनी है, वो सारे लोगों के लिए जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर ये 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, आधे से ज़्यादा लोग 10 मिनट की वीडियो देखने नहीं वाले। उन लोगों के लिए मैं ना एक चैलेंज ले रहा हूँ यूट्यूब के लिए, और मुझे यूट्यूब पे कंसिस्टेंट होना है। मैं ना आपसे क्या करूँगा, ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। अब डेली ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, बट क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और बहुत कुछ करने के लिए होता है मेरे पास, तो मैं हर रोज़ शूट करके एडिट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बट हाँ, मैं ऐसा तो कर ही सकता हूँ कि मैं एक दिन शूट करूँ और एक दिन एडिट करूँ, इतना तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ। एक वीक में आप लोगों को मेरा चेस्ट का वीडियो दिखेगा, आर्म्स का वीडियो दिखेगा, बैक का वीडियो दिखेगा और लेग्स का वीडियो दिखेगा, मतलब इन टोटल 4 दिन का वीडियो। तो वैसे करके हम जिम में भी कंसिस्टेंट रह पाएंगे और उसी के साथ ही हम वीडियो अपलोड करने में भी कंसिस्टेंट रह पाएंगे। एक और चीज़, क्योंकि ऑल्टरनेट डे पे व्लॉगिंग होगी, आप लोगों के साथ मैं ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगा। तो आपके जो भी फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या फिर लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन ही क्यों ना, कमेंट कर दिया करो और मैं आपके सारे ही क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊंगा होपफुली। अगर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट अभी तो हमारा इतना एंगेजमेंट कुछ खास है नहीं कमेंट्स पे, क्योंकि आप कमेंट्स करते नहीं हो, तो इतने क्वेश्चंस नहीं आने वाले। थोड़े 1-2 क्वेश्चंस भी आ गए तो मैं खुश हो जाऊंगा। जो भी आप इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछते हो ना, उससे अच्छा मेरे को कमेंट्स में पूछ लिया करो। उससे क्या होगा, मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा वीडियोज़ में वो क्वेश्चन का आंसर। सो अभी रिसेंटली ना, जब मेरी दीदी आई थी ना, ये डिस्कवर किया था, ये जो अवाकाडो का होता है ना, गुआकमोल, बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ है। अब पता नहीं इंडिया में मिलती है कि नहीं, बट कनाडा में तो मिलती है। ये इंडिया में भी मिलती होगी, शायद महंगी होगी, और ये मुझे चलता है अराउंड 1 वीक के लिए। ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है। सो थैंक्स दीदी फॉर दिस थिंग, एंड या दिस इज़ माई स्टेपल प्री वर्कआउट राइट नाउ। और आजकल ना मैं कॉफ़ी इस तरीके से बना रहा हूँ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। कॉफ़ी ली मैंने 1 स्पून और ये मैंने पानी में डाल दी। मैं इसके ऊपर से डालूँगा 100 ml मिल्क। ओह, ये हमारा एग्जैक्ट 100 ml हुआ, नहीं 101 हो गया, कोई नहीं। माइक्रोवेव में डाल देंगे 1 मिनट 30 सेकेंड के लिए। ये 2 मिनट हो गया, बट 1 मिनट 30 सेकेंड्स इज इनफ। ये आपको दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट आप जो समझ रहे हो वो नहीं है। ये है वो गुआकमोल जो मैं खा रहा हूँ। सोच रहे हो वो नहीं है, प्लीज़। और मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं इतना बड़ा फ़ैन बन चुका हूँ ये वाली स्टाइल की कॉफ़ी का। जो मेन कॉफ़ी का टेस्ट होता है वो आता है। दूध भी एकदम ही कम डाला है, लाइक पूरी दूध की कॉफ़ी तो मत ही बनाना। अब से मैं शायद पूरी दूध की कॉफ़ी कभी पीऊँगा भी नहीं। और ये भी एकदम टेस्टी है। अगर आपको इंडिया में ये नहीं मिलेगा ना, पीनट बटर स्वैप कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, मुझे नहीं लगता। देखिए स्नो गिर रही है ऑलरेडी, और ये आज दूसरा दिन है स्नो गिरने का। इस विंटर की पहली स्नो परसों गिरी थी और आज ये दूसरा दिन है स्नो का। मतलब अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे विंटर स्टार्ट हो गई है और मेरी लगने वाली है अब। और अच्छा, प्री वर्कआउट मील हो गया। अब उसके बाद ना मुझे आप लोग एक चीज़ बताओ, आप लोगों के साथ ये होता है कि नहीं होता है? जब भी मैं रूम साफ़ कर देता हूँ ना, उसके बाद मेरे रूम की हालत 4-5 दिन के बाद वापस ऐसे हो जाती है। एक टी शर्ट को अगर मैं यहाँ पे फेंक दूंगा तो उसके बाद ना मैं दूसरे सारे कपड़े धीरे धीरे करके फेंकने लगता हूँ और फिर ऐसा एक माउंटेन सा बन जाता है। अब ये रूम कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेस्ड अप है। हमारा बेड भी देखिए, बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप है। ये युग का बेड है और ये युग ने अच्छे से साफ़ करके रखा है उसका बेड, और मेरा बेड देखो गंदा हो चुका है पूरा। बट एनीवेज, तो मैं अभी एक ट्रांजिशन डालता हूँ, ऐसे चुटकी मारूंगा और ये रूम साफ़ हो जाएगा। नहीं, हाँ फोकस आया, अब मारता हूँ और अब देखिए गाइस ये कैसा हो गया, एकदम ही नीट एंड क्लीन। अब टाइम आ चुका है जहाँ पे डेली बाहर निकलने से पहले वेदर चेक करना पड़ता है। तो अभी फील्स लाइक कुछ -10 है, और -3 है वैसे, बट फील्स लाइक -10 है क्योंकि विंड बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसा चोर जैसा दिखता हूँ अभी 2 मिनट में। तो मैं प्रोफेशनल चोर बन चुका हूँ अभी, और अब हम जिम जाएंगे। नो एक्सक्यूजेस मैन, नो एक्सक्यूजेस। क्या ही क्रिएटिव माइंड चलता है। ये देखिए, माइक
को मैंने मास्क के ऊपर रख दिया। मैं वैसे चेन पे रखता हूँ बट हुडी के अंदर ना फिर वो माइक ढक जा रहा था। तो जुगाड़ देखिए आप, क्या ही क्रेजी जुगाड़ है। वीडियो में स्नो आ रही है क्या? मुझे नहीं लग रहा है। ये ग्लव्स बहुत ही अच्छे हैं, फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ मैं। बट एनीवेज ट्रेनिंग की बात करते हैं। ऑलराइट, सो लास्ट टाइम के सेशन में हमारे कुछ 6 रह पाए थे 175 पाउंड्स में। आज का टारगेट यही है 175 पाउंड्स में 7 रैप, वरना आज का ट्रेनिंग सेशन मेरे लिए तो एटलीस्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। ईयरफोन्स लगाता हूँ, एक अच्छे माइंडसेट पे आता हूँ और आप लोगों को सीधा जिम में मिलता हूँ अब मैं। City lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars, the steel messenger. Cobblestone pathways, souls caught in a shuffle. Every breath. आज मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो प्रोबेबली 175 पे 7। लेट्स सी। देखो अगर 175 पे 7 निकलते तो आज का पंप कवर निकलेगा, वरना आज का पंप कवर नहीं निकलेगा। Hope's just a story that the old heads fed. Concrete jungle sermons spilling in the veins. Blood rivers flowing through. One more PR set. 175, 7 reps. Let's go. अब पंप कवर निकलेगा। आज 175 पे हमारे 7 रैप निकले। ये क्लियर साइन है कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो ऊपर जा रहा है। और अगर आपको सही में मसल ग्रोथ करना है साइंटिफिक वे में, साइंस यही कहती है अगर आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हो हर एक सेशन में तो आपका वो जो मसल है वो साइज में इंक्रीज हो रहा है। वी जस्ट फॉलोइंग द सेम प्रोटोकॉल और हमारा जो चेस्ट है वो फट रहा है। मुझे अभी भी याद है ये ईयर में मैंने जो वेट है वो 145 से स्टार्ट किया था और अभी हम 175 पे। तो ये ऑलमोस्ट 30 पाउंड का इंक्रीमेंट है और 30 पाउंड छोटा अमाउंट नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ वेट। तो 13.5 किलो 10 महीने में वेट बढ़ रहा है कोई भी एक्सरसाइज में, तो इसका मतलब यही है कि आपका जो मसल ग्रुप है वो एकदम ही ज़्यादा साइज में बड़ा हो रहा है। और ऐसा जो पहली चेस्ट की एक्सरसाइज है वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। एज आई टोल्ड यू गाइस, अगर सक्सेसफुल सेट जाता है तो पंप कवर निकलेगा और हमारा सक्सेसफुल सेट गया तो पंप कवर भी निकलेगा ही ऑफ कोर्स। बट लुक एट दिस फुलनेस। अभी जो मैं फुलनेस आ रही है, अभी तो 2 ही सेट हुए चेस्ट के। मुझे ना आप लोगों के साथ एक बात करनी थी कि आज का वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, और मैं आपको वो बात बताता हूँ ये सेट लगाने के बाद। और अगर आप भी ना चेस्ट फ्लाइज लगा रहे हो, प्रिफर ये करो कि ऐसे नीचे बैठ के ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, ना कि खड़े रह के। इससे आप ज़्यादा स्टेबल रहोगे, जैसे कि मैं अभी हूँ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो बात ये है कि आज का वीडियो इसके लिए बन रहा है और ये जो पूरा चैलेंज है वो मैं इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि जो मेरा ड्रीम है कंटेंट क्रिएटर बनना, यूट्यूबर बनना, वो धीरे धीरे ना कहीं वैनिश हो रहा था पिछले 15-20 दिनों में। और यही रीज़न है कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी कुछ 12-13 दिनों से पोस्ट नहीं किया क्योंकि मेरा पोस्ट करने का मन ही नहीं कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे बस अब नहीं करना है सब चीज़ें। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं एक बहुत ही बड़ा विजुअलाइजर हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा विजुअलाइज करता हूँ चीज़ें जो मुझे चाहिए होती है। परसों रात से पहले मैं हर रात सोचता था कि मेरी जो दीवार है वहाँ पे वो सिल्वर प्ले बटन आ चुका है ऑलरेडी। बट जब परसों रात को मैं सोने गया ना, तो जब मैं वो सिल्वर प्ले बटन को देख रहा था तो मुझे वो दिख ही नहीं रहा था। एकदम ही कहते हैं ना एकदम धुंधली विजन होती है, जो एकदम ही ब्लर विजन होती है, वो विजन आ रही थी मुझे कहीं ना कहीं। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो सिल्वर प्ले बटन वाला, गोल्डन प्ले बटन वाला जो ड्रीम है, यूट्यूबर बनने वाला जो ड्रीम है, वो कहीं ना कहीं वैनिश हो रहा है। और फिर उसके ही नेक्स्ट दिन मैं देव के साथ वर्कआउट करने आया था और फिर मैं और देव यहाँ पे एक पास में एक स्टोर है, वहाँ पे हम लोग चाय पीने गए थे। तो वहाँ पे ना मुझे एक बंदा मिला और मुझे वो कहता है कि कीप अप द गुड वर्क, लाइक ही वॉचेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड स्टफ लाइक दैट। सो ही केम अप टू मी एंड ही वाज लाइक कि भाई तू बहुत ही अच्छा करता है काम और लगे रहे। बट डीप डाउन मैं एक चीज़ सोच रहा था कि मेरा जो ड्रीम है वो तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वैनिश हो रहा है। और फिर मैंने वो देव को भी बात बताई कि यार देव अब मैं क्या करूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मुझे नहीं करने का मन कर रहा। देव ने भी मुझे यही बोला कि भाई तेरे मन के ऊपर तो डिपेंड नहीं करते सारी चीज़ें और वो तेरा एक पार्ट है, उसको जाने मत दे। वो काम में तू बहुत अच्छा है और वो काम ही अगर तू नहीं करने वाला तो तेरी जो लाइफ का पर्पस है वो चला जाएगा। देव ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया और उसी के साथ मैं भी सोच ही रहा था कि यार मुझे अब रिकॉर्ड करना है। बट आई एम ग्लैड कि आज का ये जो वीडियो है वो मैंने रिकॉर्ड किया है। सो या आई एम हैप्पी राइट नाउ। दैट्स इट, नाइस वन, लुक एट दैट। सिर्फ चेस्ट की 2 एक्सरसाइज और शोल्डर की 2 एक्सरसाइज,
एंड लुक एट दैट। और अभी ना कुछ बॉडी फैट 14-15% के अराउंड है दिसंबर को, और ये साल को एंड होने में अभी मेरे पास और 1 महीना जितना बचा है, 1 महीना 20 दिन टू बी स्पेसिफिक। मसल मास भी बिल्ड करेंगे और साथ ही में हमारा जो बॉडी फैट है उसको भी एकदम कम करेंगे। जस्ट वॉच मी डूइंग इट। और इस बार ना ये बात पक्की है कि हम कंसिस्टेंट रहने वाले, और हमने जो ये चैलेंज लिया हुआ है ऑल्टरनेट डेज पे शूट करने वाला, वो हम पूरा करके ही रहेंगे एंड ऑफ द ईयर तक। देखते हैं हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होते कि नहीं। हमारे पास 50 दिन है, और ये 50 दिन में अगर मैं ऑल्टरनेट देखने जाऊँ एटलीस्ट 25 वीडियो ये साल के एंड तक आ जाने चाहिए।